जो कोठा नंबर 56 पे जाएगा उसकी एक गोली को लाल जीन उड़ा के ले जाएगा। तो सामने फिर उसको गुड़िया दिखी। बिरादरी के लोगों ने जीबी रोड में गुड़िया को सौंप दी। कहानी उस डर उस लड़की की है जिसकी वापसी ने जीबी रोड का कोठा नंबर 56 की तकदीर बदल दी। दिल्ली से काफी किलोमीटर दूर असम के एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी बच्ची का जन्म 1956 में हुआ था, जिसे राजा और गुनिया ने यानी कि उनके माँ बाप ने गुड़िया नाम दिया था। राजा और गुन्नी की खुशी चंद लम्हों की थी। ये खुशी इसलिए भी था क्योंकि 6 साल बाद उनके घर में एक नन्ही सी परी आई थी, क्योंकि उस टाइम पे उनकी बिरादरी में वो लड़की जैसी 3 साल की होगी उसको कोठे पे जाना होगा। यही दर्द राजा और गुन्नी को सता रहा था कि साल बाद क्या होगा गुड़िया का। उन दिनों दिल्ली का जीबी रोड दिन में खटर पटर हार्डवेयर की दुकान की हलचल और रात के सन्नाटे में इस जगह का माहौल अजीब सा हो जाता था। जीबी रोड की हर गली और नुक्कड़ में एक एजेंट खड़ा रहता था और जो भी उस टाइम पे अपने काम से या घर की तरफ जाता था उसको पकड़ के सीधा कोठी की तरफ ले जाता था। उस टाइम पे कुछ कोठों के नंबर थे 56, 57, 58, 60, 62, इस तरीके के कुछ नंबर हुआ करते थे। लेकिन उस टाइम पे किसी ने एक अफवाह उड़ा दी कि जो कोठा नंबर 56 पे जाएगा उसकी एक गोली को लाल जीन उड़ा के ले जाएगा। ये अफवाह कह लो या सच्चाई कह लो, इतनी ज्यादा फैल गई कि रातों रात वो कोठा नंबर 56 बंद हो गया। लोगों ने ये भी कहना शुरू कर दिया जो कोठा नंबर 56 में गया खस्सी बनकर लौट के आया। जैसे जैसे साल बीतता गया, वक्त बीतता गया, कोठा नंबर जो 56 था वो और डरावना और भूतिया होता चला गया। और इस डर के कारण उस कोठे के आसपास लोग जाने से भी कतराते थे। उस टाइम पे दिल्ली से काफी किलोमीटर दूर असम साल पूरे हो चुके हैं। अब गुड़िया भी 3 साल की हो चुकी है। उधर गुड़िया की बिरादरी के लोग अमावस्या की रात को राजा और गुनिया के घर आते हैं और गुड़िया को ले जाने की बात करते हैं। लेकिन उस रात इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और अमावस्या की रात थी, तो राजा ने मना कर दिया कि आज मत ले जाओ, कल सुबह ले जाना। तो उनके जो बिरादरी के लोग थे वो चले जाते हैं और नेक्स्ट डे सुबह सुबह वो आते हैं। जैसा कि राजा और गुनिया को पता था कि आज उनकी बेटी जो गुड़िया है वो जरूर जाएगी। राजा ने अपनी बेटी गुड़िया को देने से पहले रिक्वेस्ट भी करी, लेकिन उनकी बिरादरी के लोग ने कहा कि ये हमारी मान्यता है और अगर इसे आपने पूरा नहीं किया तो आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा बुरा होगा। इसी डर की वजह से राजा और गुनिया ने अपनी प्यारी सी लाडली फूल जो कि 3 साल की हो चुकी थी उसे बिरादरी के लोगों को सौंप दिया और बिरादरी के लोग सीधा उस लड़की को लेकर दिल्ली रवाना हो गए। उस टाइम पे जैसा कि गुड़िया को भी पहले से ही बता रखा था उनके माँ बाप, 3 साल के बाद आपके साथ ऐसा होने वाला है, और वही हुआ। कुछ दिनों तक तो वो बिरादरी के साथ दिल्ली के पास के एक जगह पर रहती थी। इसके बाद उनकी बिरादरी के लोगों ने जीबी रोड में गुड़िया को सौंप दिया। गुड़िया में एक तेज था, एक रोशनी थी, जिसकी वजह से जो वहाँ के दलाल थे उन्होंने फिर से कोठा नंबर 56 को चालू कर दिया। साल बाद शुरुआत में उस कोठे में कोई भी नहीं आता था, लेकिन धीरे धीरे जब लोगों को गुड़िया के बारे में पता चलता गया तो वो कोठा नंबर 56 है जीबी रोड का, वो गर्दिशों से फिर से खिल उठा। 11 बजे के बाद उस कोठे के आसपास लोगों की भीड़ लगने लगी। एक सैलाब आ गया। जो अफवाह थी वो सारी अफवाह मिट्टी में दफन हो गई और ऐसे ही चलता रहा दिन, महीने और साल। जनवरी की एक रात एक ट्रक ड्राइवर हरी वो कोठा नंबर 56 में पहुंचा। जब उसने पहली बार गुड़िया को देखा, फिर इसके बाद तो क्या दिन, क्या महीने, और महीने से पूरा साल भी बीत गया। हरी ने रोज आना शुरू कर दिया इसके बाद तो उस कोठा नंबर 56 में गुड़िया से मिलने के लिए। हरी के दिल में गुड़िया के लिए एक अपनापन, एक प्यार था और इसी प्यार के लिए वो रोज गुड़िया से मिलने उस कोठा नंबर 56 में जीबी रोड में जो कि है वहाँ पे आता था। एक दिन हरी ने अपनी जो दिल की बात वो गुड़िया के सामने रख ही दिया और उसने सीधा बोल दिया, कब तक ऐसे अपने शरीर को इन गीदड़ों के हवाले करती रहोगी? क्या कभी तुमने यहाँ से निकलने का नहीं सोचा है? शादी करोगी क्या मुझसे? ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये शब्द जो हरी ने कहा है ये बाद में हरी को पता चलेगा कि उसके साथ क्या होने वाला है। तो वीडियो में पूरा बने रहिए और आपको पूरा पता भी चल जाएगा कि गुड़िया क्या चीज है। गुड़िया उस टाइम तो चुप रही और इसके बाद हरी चला जाता। नेक्स्ट डे फिर हरी आता और बहुत ज्यादा गुस्से में था और फिर कुछ सेकंड में ही हरी का गुस्सा फूट गया। उसने बोल दिया, मैं यहाँ पर सिर्फ तुम्हारे लिए आता हूँ। तो गुड़िया ने भी बड़े प्यार और अदब से बोला,
कि जैसे आप आते हो वैसे हजारों कस्टमर भी रोज आते हैं। ये सुनकर हरी और गुस्से में तिलमिला बैठा। तुम्हारे अंदर भी कोई फीलिंग नाम की चीज है या सिर्फ तुम्हारे अंदर की फीलिंग मर चुकी है? गुड़िया ने प्यार से आंसर दिया उसको, मैं सिर्फ एक गुड़िया हूँ। हरी को बहुत गुस्सा आता है और उसके बाद से वो उस कोठे से चला जाता है। अगले 5 दिन तक हरी उस कोठे पे आता नहीं है। फिर पता नहीं क्या होता है कि 6वें दिन हरी आता है कोठा नंबर 56 में, जो कि जीबी रोड में था। इसके बाद हरी ने गुड़िया से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो, शादी करोगी? गुड़िया का सेम रिप्लाई, मैं गुड़ियाओं में शादी नहीं कर सकती। हरी को बहुत गुस्सा आया। इसके बाद पता नहीं कुछ ऐसी चीजें हरी ने बोली जिसके बाद गुड़िया की आंखों से आंसू आ गए। रोते रोते गुड़िया ने कहा कि तुम मुझे कभी नहीं पा सकते हो। इसके बाद हरी ने कॉन्फिडेंस में कहा, तुम मेरी हो, मैं तुमको कैसे भी करके इस दलदल से निकाल ले जाऊंगा। हरी ने उसको सारी प्लानिंग बता दी कि सुबह 6 से 7 बजे का टाइम ऐसा होता है जिस टाइम पे लोग थके होते हैं और सो रहे होते हैं। मैं उस टाइम पे किसी बहाने से आऊँगा और पूरी कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊँ। पता नहीं गुड़िया को क्या हुआ और कैसे गुड़िया का माइंड बिल्कुल हरी की तरफ आ गया और कैसे उसको प्यार हो गया। नेक्स्ट डे हरी आया। जैसे उसने कोठा नंबर 56 यानी जो कि जीबी रोड में था, उसके अंदर एंट्री जैसे ही करता है, वहाँ पे एक गार्ड नींद में था, जो पहरेदार होते हैं। उसने रोकने की कोशिश करी क्योंकि वो हरी पूरे साल में लगभग 365 दिन में लगभग 250 दिन आ चुका था। जो गार्ड से पहरेदार थे उनको भी लगा कि शायद ये रोज आता है तो कुछ नहीं करेगा, लेकिन उन्हें एक वार्निंग दे दी, अब तो तुम जल्दी आ गए सुबह, अगली बार बिल्कुल ऐसी गलती मत करना, एंट्री नहीं मिलेगी। इसके बाद जैसे हरी ने सोचा था वैसी प्लानिंग चलती गई और सुबह 7 बजे से पहले पहले वो दोनों उस कोठा नंबर 56 है जो कि जीबी रोड में था, वहाँ से निकल जाते। यूपी में एक छोटा सा कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे जाके शादी कर लेता है हरी गुड़िया से। इसके बाद वहीं पर हरी एक जगह रहने लगता है और उसने काम धंधा भी शुरू कर दिया। शादी को लगभग 1 हफ्ते हो चुके थे और क्योंकि रविवार का दिन था तो सुबह के टाइम पे हरी क्या कर रहा था, अपनी दाढ़ी बना रहा था और गुड़िया जो क्या कर रही थी, किचन में सब्जी काट रही थी, खाना बना रही होगी, नाश्ता बना रही होगी। तो जैसे पीछे किचन था और सामने से दिखता था, एक ही कमरा था, तो हरी शीशे के पास ऐसे दाढ़ी बना रहा था। तो जैसे उसने शीशे में देखा पीछे के साइड पे, तो उसको गुड़िया दिखी। वो फिर मुड़ता है, उसको लगता है शायद वहम। फिर दोबारा फिर से शेविंग ऐसे कर रहा होता है और शेविंग करते करते फिर पीछे के साइड पे देखता है शीशे में, तो फिर उसको गुड़िया दिखती है। फिर मुड़ता है पीछे, तो फिर उसको दूसरी बार थोड़ा सा डर जाता है हरी, क्योंकि 2 बार शीशे में गुड़िया। तीसरी बार वो आवाज लगाता है ऐसे ही शीशे में देखते हुए, गुड़िया। तो गुड़िया का पीछे से आवाज आता है, हाँ जी बोलिए क्या हुआ, कुछ चाहिए आपको? तो हरी कहता है नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, नहीं नहीं कुछ नहीं। तो उसको हरी को लगता है शायद क्योंकि इतना उसका 12-14 घंटे ट्रक, 16-17 घंटे ट्रक चलाना और 6-7 घंटे की नींद पूरी करना, तो उसको लगता है शायद उसके दिमागी रूप से कुछ, दिमाग ने उसका काम करना बंद कर दिया है, कुछ ऐसा लगा उसको। तो इस वजह से उसने इग्नोर मार दिया। अगले दिन क्या करता है कि हरी रात के टाइम पे बड़ा सा शीशा लाके वो दीवार पे लटका देता है और क्योंकि बहुत बड़ा शीशा था तो पूरा जो ऊपर से लेकर नीचे तक की बॉडी पूरा आराम से दिख जाएगी। तो ऐसे ही शीशे के सामने गुड़िया आई और अपने बाल बनाने लगी और पीछे की साइड पे ऐसे ही मान लो इस साइड पे बैठ था। तो हरी ने एक ऐसी नज़र मारी, क्या है वो, तो सामने फिर उसको गुड़िया दिखाई दी। उसने आंखें ऐसी करी, वो सीधा भाग के गया, उसने मुंह धुला क्योंकि फिर दोबारा आके वही चीज़ देखी, फिर उसको गुड़िया दिखी। पूरा शरीर हरी का मतलब हरा पड़ने लगा था और साथ साथ में इतने ज़्यादा उसको पसीना आने लगा कि उसके मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही कि ये मैंने क्या देख लिया, क्या ये सपना था, क्या क्या था, क्या देख लिया। असल में हुआ क्या था कि जब भी वो शीशे में गुड़िया को देख रहा है तो उस शीशे में सिर्फ उसको गुड़िया दिखाई दे रही है। तो जिस गुड़िया से उसने शादी करी थी वो वाली गुड़िया नहीं, एक छोटी सी डॉल दिखाई दे रही है। जैसे मिरर से उसका नजर हटता है, उसको जिस गुड़िया से उसने शादी करी थी वो गुड़िया दिखती है। पता नहीं क्या हुआ, हरी ने सीधा उससे पूछा, तुम हो कौन, तुम कहाँ से आई हो? गुड़िया ने सारी सच्चाई बताई रोते हुए, मैं एक गुड़िया हूँ और पैदा होने के 3 महीने बाद मेरी मृत्यु हो गई थी, क्योंकि बिरादरी की परंपरा थी
दूसरी पीढ़ी में से आपको एक लड़की देनी होगी जो पहली लड़की हो। अगर उस लड़की की डेथ हो जाती है या फिर उस लड़की के साथ कुछ हादसा हो जाता है 13 साल से कम उम्र में, माँ बाप को जला के राख कर दिया जाएगा बिरादरी के सामने। और इसी डर की वजह से मेरे माँ बाप ने, यानी कि राजा और गुनिया ने, ये सच 13 साल तक छुपा के रखा। और जो वो गुड़िया थी, किसी तंत्र विद्या के कारण उस 3 महीने की गुड़िया को एक गुड़िया में बांध दी और लोगों को एक भ्रम बना रहा कि गुड़िया जिंदा है। राजा के हाथ पैर फूल रहे थे और डर के मारे वो उसके मुंह से आवाज़ निकलना बंद हो गई। जब उसने ये सारी चीज़ें सुनी, इसके बाद गुड़िया ने हरि से कहा कि अगले हफ्ते अमावस्या की रात है और तुम भी हरि से एक गुड़िया बन जाओगे। ये सुनने के बाद हरि बेहोश हो जाता है। क्या गुड़िया का सच सामने आ पाएगा? क्या हरि इस मोह जाल से निकल पाएगा या वो भी अमावस्या की रात को गुड़िया बन के रह जाएगा? जानने के लिए और वीडियो देखने के लिए कमेंट में जरूर लिखिए गुड़िया पार्ट 2।